मैं दीपक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक था द्रव्यमान क्षति, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम 2018 के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और बच्चों, उस टॉपिक का नाम है नाभिकीय बंधन ऊर्जा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने द्रव्यमान क्षति के बारे में पढ़ा था कि द्रव्यमान क्षति क्या होती है और द्रव्यमान क्षति को ज्ञात करने के लिए हम किस फॉर्मूले का हम प्रयोग करते हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि कोई भी नाभिक होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है वह उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है और द्रव्यमान में यह कमी होती है। बच्चों, वो कमी ही क्या कहलाती है? द्रव्यमान क्षति कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव्यमान क्षति कहलाती है। और बच्चों, द्रव्यमान क्षति का सीधा सीधा संबंध किससे होता है? नाभिकीय बंधन ऊर्जा से होता है। किससे होता है? नाभिकीय बंधन ऊर्जा से होता है। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में आज हम नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे इसको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अगर बच्चों आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री का न्यूक्लियर फिजिक्स का अगर वीडियो लेक्चर नंबर 5 नहीं देखा है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं और मैंने लेक्चर नंबर 5 तक जितना पढ़ा दिया है उसके नोट्स की मैं पीडीएफ भी उसका लिंक नीचे में दे रखा हूं डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से पीडीएफ को अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होती है। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा कि कोई भी हमारे पास में एटम है, उस एटम के अंदर बच्चों क्या होता है? नाभिक होता है। और बच्चों नाभिक में दो चीजें होती हैं, एक तो हमारे पास में होता है प्रोटॉन और दूसरा बच्चों हमारे पास में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। और बच्चों प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होता है उसको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? बच्चों न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। और बच्चों ये जो न्यूक्लियॉन है वो किस बल के द्वारा बंधे होते हैं? नाभिकीय बल के द्वारा क्या होते हैं? बंधे होते हैं नाभिक में। और बच्चों नाभिकीय जो बल है, इन नाभिकीय बलों की जो खोज है वो बच्चों किसने की थी? युकावा नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? युकावा नामक वैज्ञानिक ने की थी। बच्चों नाभिकीय बलों के बारे में हम आने वाले लेक्चर नंबर 7 या 8 के अंदर डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि नाभिकीय बल है वो हमारे सिलेबस में दे रखा है। नाभिकीय बल हमारे बोर्ड एग्जाम के सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए मैं नाभिकीय बल आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। फिलहाल आप केवल इतना याद रखिए, इतना समझिए कि बच्चों जो नाभिक होता है उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और बच्चों नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस बल के द्वारा बंधे होते हैं, जिस बल के द्वारा आपस में बंधे होते हैं, बच्चों उस बल को अपन क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। और बच्चों नाभिकीय बलों की जो थ्योरी थी या फिर मैं कहूं नाभिकीय बलों की जो खोज की थी वो बच्चों किस वैज्ञानिक ने की थी? युकावा नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो बच्चों ये बात हमें अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझिएगा कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होती है। तो बच्चों अगर मैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बारे में अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये मैंने आपको क्लियर किया है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिकीय बलों द्वारा क्या होते हैं? बंधे होते हैं। यदि मैं इन नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इन दोनों को अगर मैं अलग अलग करना चाहूं, बिल्कुल अलग अलग करना चाहूं, तो बच्चों मुझे बाहर से इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये प्रोटॉन
बच्चों ये नाभिकीय बल जो ये न्यूक्लियन होता है, इनके मध्य जो नाभिकीय बल लगा होता है, या तो वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगा हो सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगा हो सकता है, और बच्चों प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगा हो सकता है। तो बच्चों मुझे इन्हें न्यूक्लियनों को अलग करने के लिए, अगर बहुत सारे प्रोटॉन है तो प्रोटॉन प्रोटॉन को अलग करने के लिए, अगर बहुत सारे न्यूट्रॉन भी हैं तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए, या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आपस में अलग करने के लिए मुझे बाहर से इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये बॉन्ड क्या हो जाए बच्चों, टूट जाए, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में क्या हो जाए बच्चों, अलग हो जाए। तो बच्चों जो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन को नाभिक में से अलग करने के लिए जो बाहर से जो ऊर्जा दी जाती है, जो कम से कम जो मिनिमम एनर्जी दी जाती है बच्चों, उस न्यूनतम ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, वह न्यूनतम बाह्य ऊर्जा, वह न्यूनतम बाह्य ऊर्जा, वह ध्यान से समझिएगा, वह न्यूनतम बाह्य ऊर्जा, बाह्य ऊर्जा, ध्यान से समझिएगा बच्चों, मैंने क्या बोला है नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बारे में, कि वह न्यूनतम बाह्य ऊर्जा जो किसी नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है, उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, जिसको बच्चों हमें ईबी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो वह न्यूनतम बाह्य ऊर्जा जो किसी नाभिक में, जो किसी नाभिक में न्यूक्लियन बच्चों हम किसे कहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। वह न्यूनतम बाह्य ऊर्जा जो किसी नाभिक में, हाँ ध्यान से समझना, वह बाह्यतम ऊर्जा, वह न्यूनतम बाह्य ऊर्जा जो किसी नाभिक में न्यूक्लियनों को अलग अलग करने के लिए, अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है, अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है, उसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं, उसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। और बच्चों इसे ईबी से प्रदर्शित करते हैं, ईबी से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, नाभिक में न्यूक्लियनों को अलग करने के लिए जो बाहर से दी गई मिनिमम ऊर्जा, जो न्यूनतम ऊर्जा है, वह न्यूनतम ऊर्जा ही क्या कहलाती है बच्चों, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है। और बच्चों नाभिकीय बंधन ऊर्जा हमारे पास में होती है, उसका बच्चों फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, डेल्टा ई बी इक्वल डेल्टा एम सी स्क्वायर। और बच्चों यहां पर चाहे तो मैं डेल्टा ईबी बोल दूं, वही बात है न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा, या फिर मैं ईबी से प्रदर्शित कर दूं, या मैं इसको डेल्टा ईबी से ही लिख देता हूं जिससे आपको कोई डाउट नहीं हो। इसको डेल्टा ईबी से अपन क्या कर देते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में बच्चों किसका फॉर्मूला हो गया, नाभिकीय बंधन ऊर्जा ज्ञात करने का बच्चों क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। और बच्चों यहां पर जो डेल्टा एम है बच्चों, ये डेल्टा एम हमारे पास में क्या है,
ये डेल्टा एम हमारे पास में क्या है बच्चों, द्रव्यमान क्षति है। क्या है बच्चों, द्रव्यमान क्षति कहलाती है। और बच्चों आपको पता है अच्छी तरीके से, आप सभी जानते हो, चूंकि वी नाउ दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो द्रव्यमान क्षति होती है, द्रव्यमान क्षति डेल एम होती है, वो किसके इक्वल होती है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, किसके इक्वल होती है, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन। बच्चों यहां पर ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, सॉरी प्रोटॉन का द्रव्यमान है, ये प्रोटॉन की संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान हो गया। ये न्यूट्रॉन की संख्या है, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास में कुल न्यूट्रॉन का क्या हो गया बच्चों, द्रव्यमान हो गया। और बच्चों इनमें से हम किसको माइनस कर दे बच्चों, माइनस कर दे नाभिक के प्रायोगिक द्रव्यमान को, तो बच्चों ये हमारे पास में क्या आ गई, द्रव्यमान क्षति आ गई। और बच्चों इस फॉर्मूले के अंदर द्रव्यमान क्षति को जब हम रखते हैं तो हमारे पास में जो नाभिकीय बंधन ऊर्जा है वो हमारे पास में क्या निकल करके आती है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस कैपिटल एम। और बच्चों ये हमारे पास में क्या हो गया, सी स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, सी स्क्वायर। आपको पता है यहां पर सी क्या है बच्चों, यहां पर सी क्या है, प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग है। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास में किसका फॉर्मूला आ गया बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास में किसका फॉर्मूला आ गया, नाभिकीय बंधन ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला आ गया। और बच्चों हमारे बोर्ड एग्जाम 2018 के अंदर क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर ये पूछा गया था कि द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है, द्रव्यमान क्षति और नाभिकीय बंधन ऊर्जा के मध्य क्या संबंध है। तो बच्चों ये हमारे पास में संबंध आ गया। और बच्चों याद रखना, किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति का मान जितना ज्यादा होगा उसके लिए नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मान भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान से समझिएगा। तो ये हमारे पास में बच्चों क्या आ गई, नाभिकीय बंधन ऊर्जा आ गई। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं बच्चों, नाभिक में नाभिकीय अवयव कौन से हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। और बच्चों ये न्यूक्लियॉन कौन से बल के द्वारा बंधे होते हैं, नाभिकीय बल के द्वारा बंधे होते हैं। बच्चों यदि हम इन न्यूक्लियनों को अलग अलग करना चाहें तो हमें बाहर से इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि न्यूक्लियनों के बीच में जो बॉन्ड है, जो प्रबल नाभिकीय बल है, वो क्या हो जाए, टूट जाए। तो बच्चों जो बाहर से जो ऊर्जा दी जाती है, जो न्यूक्लियनों के बीच में जो नाभिकीय बल है उसको तोड़ करके अलग कर देती है, वह बाह्यतम न्यूनतम ऊर्जा ही क्या कहलाती है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो यहां तक ये बात क्लियर होना चाहिए कि किसी नाभिक को बाहर से दी गई वह ऊर्जा जो उसके न्यूक्लियनों को क्या कर दे, अलग अलग कर दे, समझ गए, तो वो क्या कहलाती है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा यहां तक, और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर आप कमेंट कीजिए। तो बच्चों आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बच्चों हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15.4 की, जो आपको बोर्ड स्क्रीन पर नजर आ रहा है। बच्चों 15.4 जो एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है, वह हमारे को कह रहा है कि अगर लिखित नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हमें नाभिक के लिए क्या ज्ञात करना है बच्चों, बंधन ऊर्जा ज्ञात करना है। ध्यान से समझिएगा कि नाभिक के लिए हमें क्या ज्ञात करना है, बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो दे रखा है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमको दे रखा है, और वो भी किसमें बच्चों, यूनिफाइड के अंदर, मतलब एएमयू के अंदर, जिसको हमें शॉर्ट रूप में क्या कहते हैं आजकल, एएमयू कहते हैं।
और बच्चों हमें ये भी दिया गया है, ड्यूट्रॉन नाभिक का द्रव्यमान दिया गया है और हमें एसएन नाभिक का भी क्या दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है। तो बच्चों हम बात करेंगे यहां पर हमें ज्ञात करना है, एक तो हमें बच्चों यहां पर क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है डेल्टा ईबी किसके नाभिक के लिए बच्चों, ड्यूट्रॉन के लिए हमें ज्ञात करना है। और बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, और डेल्टा ईबी हमें एसएन नाभिक के लिए बच्चों हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यहां से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बस हमें नाभिकीय बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये एक फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो बच्चों अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हम किस टाइप से करेंगे, तो बच्चों आप सभी जानते हो, चूंकि हम जानते हैं वी नाउ दैट, क्या जानते हैं बच्चों कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा डेल्टा ईबी बराबर हमारे पास में क्या होती है बच्चों, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड, जिसे हम न्यूट्रॉन की संख्या भी कहते हैं, एम एन और माइनस है नाभिक का प्रायोगिक द्रव्यमान और इनटू बच्चों क्या है, सी स्क्वायर। ये हमारे पास में क्या आ गया बच्चों, नाभिकीय बंधन ऊर्जा आ गई। सबसे पहले हम ज्ञात करना चाहते हैं बच्चों किसके लिए, ड्यूट्रॉन के लिए। किसके लिए ज्ञात करना चाहते हैं, ड्यूट्रॉन के लिए। और बच्चों आपको पता है कि ड्यूट्रॉन के लिए यहां पर है जेड बराबर कितना है, 1 है। और बच्चों जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी क्या है, 2 है। और इसलिए हमारे पास में न्यूट्रॉन की संख्या n बराबर है a माइनस जेड बराबर बच्चों कितनी आ जाएगी, हमारे पास में 1 ही आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1, क्योंकि a का मान द्रव्यमान संख्या 2 है, परमाणु क्रमांक a है, तो 2 में से 1 जाएगा, तो बच्चों हमारे पास में क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसलिए हमारे पास में जो ड्यूट्रॉन है उस ड्यूट्रॉन के लिए जो नाभिकीय बंधन ऊर्जा है उसका मान बच्चों हमारे पास में क्या होगा, जेड का मान कितना है बच्चों, 1 है। और हमारे पास में एनपी हमको दे रखा है कितना बच्चों, 1.007 प्लस ए माइनस जेड का मान बच्चों कितना है, 1 है। और हमको एम न्यूट्रॉन का मास भी दे रखा है 8.008। और बच्चों यहां पर ड्यूट्रॉन का जो नाभिक है उसका प्रायोगिक द्रव्यमान भी हमको दे रखा है 2.013। और ये हमने क्या किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सी स्क्वायर से। बच्चों जब हम इसको सोल्व करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, सेम ही रहेगा। यहां पर इन दोनों को पहले क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो बच्चों यहां देखिएगा आप 1.007 1.008, 7 दूनी 14 1 15 का 5वां सल्फाई आ गई 1, हमारे पास में क्या है 2.015। तो इसको जोड़ेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, तो बच्चों हमारे पास में क्या जाता है 2.015 माइनस 2.013। और ये हमारे पास में क्या आ गया बच्चों, यू। ये हमारे पास में ये भी यू के अंदर है, यूनिफाइड के अंदर, ये भी यूनिफाइड के अंदर है बच्चों, यूनिफाइड के अंदर है। तो यहां इनका डिफरेंस हमारे पास यूनिफाइड ही आएगा। और ये हमारे पास में क्या दे गया बच्चों, सी स्क्वायर आ गया। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, इनका जो डिफरेंस है वो बच्चों हमारे पास में कितना है, ध्यान से समझिएगा। 2.015 में 2.013 घटाने पर हमारे पास में क्या बचेगा, 0.02। ये u आ गया बच्चों। और ध्यान से समझिएगा, यहां पर ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1 u। और बच्चों आपको पता है एक जो u है उसकी एनर्जी हमको दे रखी है, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं बच्चों, यहीं पर ही। चलो पहले मैं ऐसे कर देता हूं, यहां पर इस u की जगह मैंने क्या लिख दी, एनर्जी लिख दी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो इस सी स्क्वायर से तो इस सी स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और बच्चों इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और जो बच्चों जब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास में बच्चों क्या आ जाएगा, 2 2 3 दूनी 6 9 दूनी 18। और बच्चों 1 2 3 संख्या छोड़ करके दशमलव लगा देंगे, ये हमारे पास में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ गई बच्चों, एनर्जी आ गई ड्यूट्रॉन के लिए। ये हमारे पास में ड्यूट्रॉन के लिए
नाभिकीय बंधन ऊर्जा हमारे पास में आ गई। ठीक है बच्चों, अब हम किसके लिए ज्ञात करते हैं बच्चों? Sn नाभिक के लिए, Sn के लिए। और बच्चों आपको पता है Sn के लिए हमको दे रखा है, क्या दे रखा है? देखो Sn यहाँ 50, 120, यहाँ पर Z का मान 50 है, A का मान कितना है? 120। तो बच्चों यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या होगी वो कितनी होगी? 120 में से 50 जाएंगे तो हमारे पास में कितना बच जाएगा बच्चों? 70 बच जाएगा। A माइनस Z का जो डिफरेंस है वो हमारे पास में कितना होगा? 70 होगा। तो बच्चों हम इसको फॉर्मूला में डायरेक्टली लिख रहे हैं। किसके लिए हमें ज्ञात करनी है बच्चों? Sn के लिए हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, Z का मान कितना है? 50। Z का द्रव्यमान कितना है? Np प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? 1.007 प्लस हमारे पास में A माइनस Z का डिफरेंस कितना है बच्चों? 70। और इसका M है, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना है? 1.008। ठीक है बच्चों, और 1.008 और माइनस यहाँ पर न्यूट्रॉन Sn नाभिक का द्रव्यमान कितना है? 119.902। और ये हमारे पास में बच्चों क्या आ गया? C² आ गया। तो वही बात है, यहाँ पर U है, यहाँ पर U है, यहाँ पर भी U है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में बच्चों कितने आते हैं? ये बात आप ध्यान से समझिएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो 1.007 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 50 से। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, यहां पर तो मैं अपन 7 पंजू 35 और 0, ये 0 है हमारे पास में 5। तो बच्चों हमारे पास में जो आएगी, जो नंबर आएगी वो हमारे पास में बच्चों कितना आ जाएगा? हमारे पास में 50.35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50.35 U। और बच्चों जब हम 70 को 1.008 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों हमारे पास में कितना आता है? 70.56 आ जाएगा। ये भी हमारे पास यूनिफाइड में आएगा। इसमें हम कितने घटा देंगे? हमको ये घटा देंगे 119.902 यूनिफाइड घटा देंगे, ये C² हमारे इसके मल्टीप्लाई में रहेगा। बच्चों जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो जब जोड़ेंगे तो हमारे पास में बच्चों कितना आएगा? 5 और 4 हमारे पास में 10 आ गया। और यहाँ पर 5 और 3 8, 1 हमारे पास में 9 और बच्चों 0, 7 और 5 कितने होते हैं बच्चों? 12 होते हैं। इसमें से माइनस कर देंगे, ये हमारे पास में यूनिफाइड में आया, इसमें माइनस करेंगे 119.902 तो यूनिफाइड और ये हमारे पास में C² आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास में कितना बचेगा? यहाँ पर इसका डिफरेंस करके देखेंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा बच्चों? 1.008 यूनिफाइड इंटू C²। यहाँ पर हम बच्चों क्या लिखेंगे? यहाँ पर एक यूनिफाइड है या यूनिफाइड है, बात तो एक ही है। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू C²। ये C² यहाँ कैंसिल हो गया। और जब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो बच्चों कितना आएगा? वो हमारे पास में आएगा 938.448 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास में बच्चों क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से क्या होना चाहिए बच्चों? क्लियर होना चाहिए। बस आपको यहाँ पर ये सॉल्यूशन करना सारा आपका काम है। बस मेरा तो बस ये केवल ये फॉर्मूला उसके अंदर वैल्यू रखने का काम है। ठीक है ना? बाकी आप सभी को अच्छी तरीके से सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों ये हमारे एग्जाम का, हमारे बुक का एग्जाम्पल नंबर 15.4। तो चलो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बच्चों हम आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं और अगला टॉपिक है बच्चों हमारा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बच्चों हम किसे कहते हैं? और बच्चों प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से हम किसी भी नाभिक के स्थायित्व का बारे में बता सकते हैं कि वह नाभिक स्थायी है, अधिक स्थायी है या कम स्थायी है। क्योंकि बच्चों नाभिक के स्थायित्व का निर्धारण किससे होता है बच्चों? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से होता है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है बच्चों और वह टॉपिक हमारा कौन सा है? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा।
तो अगला टॉपिक है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। बच्चों जिसे हमें डेल्टा ई बी बार से या फिर हमें बी बार से क्या करते हैं बच्चों, प्रदर्शित करते हैं। किसको बच्चों, हमें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को। अब बच्चों प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हम किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। किसी भी नाभिक होता है हमारे पास में, कोई भी नाभिक होता है, उस नाभिक की बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या का जो अनुपात होता है बच्चों, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो ध्यान से समझिएगा कि बंधन ऊर्जा हम किसे कहते, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा डेल्टा ई बी बार, या फिर मैं इसे बी बार से प्रदर्शित करता हूं। किसे कहते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, जिसे बच्चों हमें डेल्टा ई बी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और उस नाभिक की द्रव्यमान संख्या का जो अनुपात होता है बच्चों, उसे हमें, उस अनुपात को हम किसे क्या कहते हैं बच्चों, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो किसे कहते हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, किसी नाभिक की नाभिकीय बंधन ऊर्जा, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा डेल्टा ई बी। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। कोई भी नाभिक है, उस नाभिक की नाभिकीय बंधन ऊर्जा, उस नाभिक की नाभिकीय बंधन ऊर्जा डेल्टा ई बी तथा द्रव्यमान संख्या के अनुपात को, तथा द्रव्यमान संख्या के अनुपात को उस नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, उस नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। और ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसे डेल्टा ई बी एन या डेल्टा ई बी बार या बी बार से क्या करते हैं बच्चों, प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित, यहां पर इसको आप यही कर दो, केवल डेल्टा ई बी बार या बी बार से प्रदर्शित करते हैं। तो ये ध्यान रखना, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी नाभिक की नाभिकीय बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो हमारे पास में डेल्टा ई बी बार या जो बी बार आ रहा है वो किसके इक्वल आएगा, डेल्टा ए बी अपॉन ए के इक्वल। या फिर बच्चों इसको मैं ये भी कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि जो हमारे पास में जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है डेल्टा ई बी बार या बी बार, तो बच्चों यहां पर ये नाभिकीय बंधन ऊर्जा है और इसको हम बच्चों किससे लिखते हैं, डेल्टा एम सी स्क्वायर अपॉन ए। बच्चे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हमारे पास में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का ही क्या गया, फॉर्मूला गया। और बच्चों इसको ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा ए बी बार इक्वल क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एम 931 है। बच्चों ध्यान से समझिएगा, एक और फॉर्मूला हमारे पास में आता है 931.5
931.5, ध्यान से समझिएगा, डेल m 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप कहोगे सर कैसे लिख दिया? बच्चों ये जो द्रव्यमान क्षति है, अगर वो द्रव्यमान क्षति हमारे पास में यूनिफाइड के अंदर है, यू के अंदर है, और यू आ गया हमारे पास में, और बच्चों वहां पर एक यू का मान हमने क्या लिखा था? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति सी स्क्वायर। तो बच्चों सी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास में बच्चों क्या रह जाएगा? केवल और केवल 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट शेष रह जाएगा। बच्चों यहां पर ये बहुत मजेदार बात है, ठीक है। देखो यहां पर इस फॉर्मूले से नाभिकीय बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहलाता है। और नाभिकीय बंधन ऊर्जा को हम डेल्टा ईबी से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं। और बच्चों आपको पता है अच्छी तरीके से, और वो बच्चों क्या पता है कि जो हमारे पास में नाभिकीय बंधन ऊर्जा है उसको बच्चों हम कैसे लिखते हैं? द्रव्यमान क्षति और इंटू सी स्क्वायर, इस प्रकार से लिखते हैं आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान संबंध से। तो मैंने इसको यहां पर ऐसे लिख दिया। और बच्चों इसको अगर यूनिफाइड के अंदर हम लिखते हैं तो उससे यूनिफाइड से हम एक यू का मान 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख करके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति सी स्क्वायर लिख के हम सी स्क्वायर से सी स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, और हमारे पास में इंटू में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और बच्चों यहां पर बहुत ही मजेदार बात है। मजेदार बात यह है कि बच्चों अगर हमारे पास में जो प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा है बी बार, अगर किसी नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा का मान ज्यादा है तो बच्चों याद रखना नाभिक का स्थायित्व क्या होगा? अधिक होगा। यदि किसी नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा का मान ज्यादा है तो उस नाभिक का स्थायित्व भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और यदि किसी नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा का मान कम है तो बच्चों उस नाभिक का स्थायित्व भी क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो यहां पर ये बात बहुत ध्यान रखनी चाहिए। मैंने आपको बताया था प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा से हम नाभिक के स्थायित्व को एक्सप्लेनेशन करते हैं। यदि किसी नाभिक का स्थायित्व ज्यादा है तो उसकी प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा भी ज्यादा होगी, क्योंकि प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा का मतलब बच्चों एक बात ये भी है कि एक न्यूक्लियन को, नाभिक के एक न्यूक्लियनों को अलग करने के लिए औसत रूप से जो ऊर्जा दी गई है, औसतन जो ऊर्जा दी गई है वह क्या कहलाती है? प्रति न्यूक्लियन। प्रति न्यूक्लियन का मतलब है एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए जो एनर्जी दी गई है, ठीक है ना? ध्यान से समझिएगा, प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा का मतलब ये भी है, यही है कि नाभिक में एक न्यूक्लियनों को अलग करने के लिए जो ऊर्जा औसतन दी गई है वह औसत ऊर्जा ही क्या कहलाती है? नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है ना? तो यहां पर ये ध्यान रखना कि हम नाभिकीय बंधन ऊर्जा से हम बच्चों किसका निर्धारण कर सकते हैं? नाभिक के स्थायित्व का निर्धारण कर सकते हैं। अब यहां पर एक बहुत ही मजेदार बात आती है, और वो बात बच्चों क्या आती है उसमें आपके थोड़ा कंफ्यूजन होगा, वो मैं आपका बिल्कुल दूर करूंगा। बच्चों याद रखना सर्वाधिक स्थायी नाभिक। तो बच्चों आप ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे तब तो सर ऐसा कौन सा नाभिक है जिसका स्थायित्व सबसे ज्यादा है, जिसकी प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा सबसे ज्यादा है? वैसे तो नाभिक का स्थायित्व 3-4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। अगर मैं प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा के आधार पर अगर मैं बात करूं कि कौन सा नाभिक सर्वाधिक स्थायी है, तो बच्चों सर्वाधिक स्थायी नाभिक किसके बेसिस पर? प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा के आधार पर। तो बच्चों आप अच्छी तरीके से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा के आधार पर सर्वाधिक स्थायी नाभिक कौन सा होगा बच्चों? निकिल होगा।
कौन सा होगा, निकिल होगा। ये बात हमें अच्छी तरीके से बच्चों क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के आधार पर जो सर्वाधिक स्थायी नाभिक होगा वो बच्चों कौन सा होगा, निकिल होगा। और बच्चों निकिल का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 28 होता है और द्रव्यमान संख्या 62 होती है। ये बात बच्चों अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। और बच्चों जो निकिल है उसके लिए जो हमारे पास में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है उसका मान बच्चों हमारे पास में कितना है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बच्चों याद रखना अच्छी तरीके से, लेकिन आपको ये भी थोड़ा सा नॉलेज रखना है कि यह चीज हमारे आरबीएससी की बुक में ही दे रखी है। आरबीएससी के अकॉर्डिंग राजस्थान बोर्ड की जो बुक है जो हमारे सिलेबस में एट प्रेजेंट में चल रही है उसके अकॉर्डिंग सर्वाधिक स्थायी नाभिक कौन सा है बच्चों, निकिल है। और बच्चों अगर मैं एनसीईआरटी की अगर बारे में बात करूं तो एनसीईआरटी के बारे में बात करूं तो बच्चों आयरन 2656। हालांकि इसकी बंधन ऊर्जा निकिल से क्या है बच्चों, थोड़ी सी कम है। और वो बच्चों कितनी है, वो है बच्चों 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बच्चों एनसीईआरटी, जब एनसीईआरटी की बुक में स्पष्ट रूप से ये दे रखा है कि सबसे अधिक प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा आयरन 26 से 56 की होती है, इसलिए यह सर्वाधिक स्थायी नाभिक है। जबकि हमारी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो बुक है उसमें यह दे रखा है कि सबसे अधिक स्थायी नाभिक निकिल 2862 होता है, क्योंकि इसकी जो नाभिकीय जो प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा है उसका मान हमें ये दे रखा है। उसमें एनसीईआरटी में कहीं भी इसका जिक्र नहीं कर रखा है, जबकि हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में इसका जिक्र कर रखा है, इसका भी जिक्र कर रखा है। यह भी कह रखा है कि जो हमारे पास में आयरन है उसकी जो प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा है वह निकिल से थोड़ी सी ही कम है, जिसके बारे में बच्चों हम नाभिकीय बंधन ऊर्जा ग्राफ के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये दोनों ही चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर ये दोनों है तो हमारी बुक के अकॉर्डिंग राइट आंसर ये होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो बच्चों ये होगा। अगर एनसीईआरटी है तो उसके बेसिस पर आंसर ये होगा। ठीक है ना। तो आज हमारा ये वीडियो लेक्चर यहां तक बच्चों क्लियर है। यहां तक अगर आपको कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां जाकर के बच्चों क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आह्लादित रहें, प्रसन्नचित रहें और ईश्वर आपके और आपके परिवार को संपूर्ण खुशियां आपको प्रदान करें। आज की अपनी क्लास के लिए यहीं तक और आज की क्लास के लिए बच्चों धन्यवाद।